बिहार विधानसभा चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव में छपरा विधानसभा क्षेत्र जो है वो हॉट सीट बन चुका है। और छपरा हॉट सीट इसलिए बन चुका है कि 2000 के बाद जो है छपरा में वो आरजेडी चुनाव नहीं जीत पाया। 2000 के बाद की बात बता रहा हूं। उसके बाद से जो है वहां पे कोई आरजेडी महागठबंधन के प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाया। इसके बाद में अब छपरा खेसारी लाल यादव का चुनने का मकसद है, या छपरा से जो है वो आरजेडी पार्टी जो है जबरदस्ती थमा दिया, कोई मौका नहीं दिया और छपरा विधानसभा सीट से जो है वो टिकट थमा देती है। अब छपरा के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और खेसारी लाल यादव के बारे में चर्चा करेंगे। वहां से एक तरफ जो है खेसारी लाल यादव है और दूसरी तरफ छोटी कुमारी है। छोटी कुमारी के वोट बैंकिंग भी बहुत बढ़िया है और इधर आरजेडी पार्टी के। अब हमने देख रहे हैं कि छपरा हॉट सीट इसलिए हो चुका है क्योंकि छपरा में जो है खेसारी लाल के उतरते पूरा के पूरा छपरा टाउन जो है वो भीड़ से गूंज उठता है। अब छपरा में आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैंने 50-50 के आंकड़ा लगा रहा हूं खेसारी लाल के लेकर। खेसारी लाल यादव छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जो है वो आरजेडी पार्टी के सिंबल से लड़ रहे हैं। अब छपरा विधानसभा क्षेत्र जो है वो हॉट सीट बन चुका है। ऐसा नहीं है कि एक आर्टिस्ट है तो इनको वोट बैंकिंग नहीं है, वोट हो सकता है, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज चेहरा लोग कह रहे हैं कि ये आर्टिस्ट है, इनको देखने लोग गया है, लेकिन ये भूल में मत पड़िएगा कि देखने गया था। क्योंकि लोकसभा चुनाव के भेल भी काराकाट में जब पवन सिंह के चुनाव प्रचार में भीड़ लगता था तो वही बड़े बड़े दिग्गज चेहरा लोग कहते थे कि ये वोट में तब्दील नहीं होगा, लेकिन पवन सिंह को वोट में क्या, जो भीड़ गया था उससे कई गुना ज्यादा भीड़ जो है वो वोट में तब्दील होता है और तब्दील होने के बाद जो है वो बीजेपी पार्टी को 3 नंबर पर ले जाकर छोड़ देता है। और लोकसभा चुनाव 24 के चुनाव में जो है पवन सिंह 2,74,000 वोट जो है काराकाट में काटते हैं। तो ये भूल मत कीजिएगा कि छपरा विधानसभा क्षेत्र में खेसारी लाल के देखने सिर्फ भीड़ उमड़ रहा है, वोट में भी तब्दील हो सकता है और चुनाव जीत भी सकते हैं, ये 100% तय है। एक बड़ा चेहरा, बड़ा आर्टिस्ट, बड़े जो है स्टार है जो खेसारी लाल यादव है, गृह जिला है छपरा और छपरा विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि वो चुनाव हारने के लिए लड़ रहे हैं, और चुनाव खेसारी लाल यादव के जो है जीतने का चांस 80% है, क्योंकि जो भीड़ है वो भीड़ अगर वोट में तब्दील हो जाता है तो शायद कितने हजार वोट से खेसारी लाल यादव विधानसभा चुनाव जीतेंगे हम तय नहीं कर सकते हैं, ये जनता तय करेगी। लेकिन हमें ये बताना है कि हाँ वहां छपरा से जो है कौन जीत रहा है। एक तरफ छोटी कुमारी और दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव। अब दोनों की माहौल जो है काफी गहमा गहमी है, काफी जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन एक तरफ खेसारी लाल यादव की रोड शो से लेकर जो है और रैलिया में जो भीड़ चल रही है, कहीं ना कहीं वो भीड़ अगर वोट में तब्दील हो जाएगा तो बड़े बड़े दिग्गज चेहरा लोग आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने ना, सबके मुंह पर करीखा पुता जाएगा। भोजपुरी इंडस्ट्री के जो भी व्यक्ति हैं जिनको जहां मन किया वहां वो गए हैं, चाहे वो दिनेश लाल यादव निरहुआ हो, रवि किशन, मनोज तिवारी और पवन सिंह, 4 लोग जो है बीजेपी में शामिल हुए, खेसारी लाल यादव जो है इधर शामिल हुए हैं। तो ये ऐसा नहीं है, आपका जो है वो आपस का मामला है, कौन किस पार्टी में जाएगा नहीं जाएगा ये डिसाइड आप नहीं कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हाँ उसमें गया तो फलाना हो गया चिलाना हो गया। ऐसा नहीं है कि चोर के जोड़े अगर चोर रहेगा तो सब चोरे रहेगा। तो खेसारी लाल यादव का अपना विचारधारा अलग है, आप लोगों को विचारधारा अलग है, तो सब लोग अपना अपना विचारधारा के अनुसार काम करते हैं। अब इसमें बड़े बड़े आर्टिस्ट से हम ये कह रहे हैं कि किसी को विरोध आपको करने का जरूरत नहीं है, बस साइड से आप लोग तो पार्टी में हैं, चुनाव प्रचार करने नहीं जा सकते हैं, लेकिन साइड से ही इशारा अगर मार दीजिएगा तो अच्छा रहेगा।
भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह के प्रचार में जो है खेसारी लाल यादव गए थे, कई शो भी किए थे। तो पवन सिंह विरोध में अगर उतरे तो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि किसी भी पार्टी में हो आप तो अगर बनाने नहीं जाइएगा तो बिगाड़ने जाने का भी आपका हक नहीं बनता है। जिस तरीके से खेसारी लाल यादव, आरजेडी, बीजेपी हर वो पार्टियां को दिल तोड़ कर और चला गया था। बाकी मर्जी आप लोगों को क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे फिर अगले वीडियो के साथ।